हेलो फ्रेंड्स, मैं निशांत श्रोता स्वागत करता हूं पढ़ने क्लास में। फ्रेंड्स, आज हम देखने वाले हैं शॉर्ट्स एंड इंडिसेस। शॉर्ट्स एंड इंडिसेस, ठीक है। तो शॉर्ट्स देखिए फ्रेंड्स, शॉर्ट्स क्या होता है। शॉर्ट्स कोई भी फॉर्म जो आपका रूट के फॉर्म में हो, कोई भी नंबर जो आपके रूट के फॉर्म में हो, जैसे √10 ये आपका शॉर्ट्स हो गया, या फिर क्यूब √20, कोई भी जो रूट के फॉर्म में हो उसे हम शॉर्ट्स बोलते हैं। और इंडिसेस होता है जो स्क्वायर के फॉर्म में हो, जैसे 4 स्क्वायर, 5 क्यूब, ये जो भी है ये आता है इंडिसेस में। देखिए हम इसको क्या देखते हैं, अब √10 है तो हम इसको लिखने का तरीका देखते हैं। √10 को क्या लिख सकते हैं, अगर रूट है, नॉर्मल रूट है, तो 10 की पावर 1/2 ये लिख सकते हैं, क्योंकि रूट है तो यहाँ पे एक 2 छुपा रहता है। अगर वही क्यूब रूट है तो यहाँ 3 होता है, क्यूब √20 तो इसको क्या लिख सकते हैं, 20 की पावर 1/3। तो ये जो आता है ये शॉर्ट्स में आता है। और इंडिसेस में स्क्वायर पावर में कोई भी 10, 20, 40 पावर में कुछ भी नंबर, ठीक है। तो हम इसमें देखने वाले हैं कुछ थ्योरम्स की शॉर्ट्स एंड इंडिसेस में, कुछ थ्योरम कि किस थ्योरम पे वर्क करता है, कैसे प्लस माइनस, कैसे मल्टीप्लाई डिवाइड होता है, ठीक है। देखिए ये सब नोट करिएगा आप। थ्योरम थ्योरम नंबर 1, a की पावर m इंटू a की पावर n हो, यानी कोई नंबर हो, जैसे लेट सपोज 2 की पावर 5 प्लस इंटू में 2 की पावर 6, अगर ऐसा कुछ दिया हो जिसमें a जो है सेम है, मतलब 2 दोनों बेस जो है दोनों का सेम है, 2 है, और जो पावर है वो सेम भी हो सकती है, डिफरेंट भी है। तो इसका आंसर होता है a की पावर m प्लस n, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 की पावर 5 इंटू 2 की पावर 6 इक्वल टू 2 की पावर 5 प्लस 6, ठीक है, यानी 2 की पावर 11, ठीक है। ये फर्स्ट थ्योरम हो गई। सेकेंड थ्योरम, a की पावर m डिवाइड बाय में a की पावर n, अगर दिया हो 3 की पावर 9 डिवाइड में 3 की पावर 7, जिसमें a जो है 3 है, a 3 होगा, और पावर mn कुछ भी पावर, अगर यहाँ पे इस केस में अगर सेम भी होता, अगर 5 होता तो हम 2 की पावर 5 प्लस 5 लिखते हैं, 2 की पावर 10 हो जाता। यहाँ पे पावर डिफरेंट है। देखिए अब क्या होता है, a की पावर m अपॉन में a की पावर n का a की पावर m माइनस n, यानी अगर डिवाइड में हो तो m माइनस n होता है, यानी पावर माइनस हो जाते हैं। अगर मल्टीप्लाई में हो तो पावर सम हो जाते हैं, पावर का सम हो जाता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 की पावर 9 माइनस 7, 3 की पावर 2 आ गया, ठीक है। थर्ड थ्योरम, ये सारे बिल्कुल लर्न करने वाले हैं, अच्छे से याद रखिएगा कि ऐसा होता है कि बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं कि डिवाइड में दे रखा है, कोई ऐसा नंबर दे रखा है 500 की पावर 40 अपॉन में 500 की पावर 39। अब बच्चे कंफ्यूज होके 500 से 500 को कट कर देते हैं। नहीं, हमें वो नहीं करना, हमें क्या करना है, 500 की पावर 39 था, तो हमें पता है कि क्या होता है m माइनस n, 500 की पावर 400 माइनस 390, 40 अपॉन में 39, ठीक है। तो कितना बच गया, 500 की पावर 1। तो हमें इस टाइप से करना है। थ्योरम नंबर थर्ड, अगर a की पावर माइनस m लिखा हो, जैसे लिखा होता है हमारा, एक सेकेंड, जैसे कहीं कहीं पे लिखा होता है 3 की पावर -1, तो इसका मतलब क्या होता है, a की पावर माइनस m का मतलब 1 अपॉन a की पावर m, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 अपॉन 3 की पावर 1, और 3 की पावर 1 क्या होता है, 3 होता है। अगर ऐसा लिखा हो 5 की पावर -3, तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन 5 की पावर 3, ठीक है। अब फोर्थ देखते हैं, a डॉट b
की पावर m, तो इसका होता है a की पावर m डॉट b की पावर m, यानी दो नंबर मल्टीप्लिकेशन में है और पूरे होल का पावर कुछ नंबर है m है लेट सपोज, तो क्या हो जाएगा ईच नंबर का उस पावर से मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब पावर ऐड हो जाएगा ईच नंबर पे। ठीक है, एग्जांपल 2.3 की पावर 3। ठीक है, ये है, तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं 2 की पावर 3 डॉट 3 की पावर 3। अब देखिए यहाँ से सॉल्व करके देख सकते हैं 2 इंटू 3 6 की पावर 3 आ गया, यहाँ से 2 की पावर 3 डॉट 3 की पावर 3 216 इक्वल टू में 2 की पावर 3 8 3 की पावर 3 27, और जब मल्टीप्लाई करेंगे मैंने कितना आ जाएगा, इधर भी 216 देख सकते हैं इक्वल होता है। ठीक है, ये थ्योरम प्रूफ हो गया। थ्योरम नंबर 4, थ्योरम नंबर 5 देखते हैं। a अपॉन b की पावर कोई नंबर है, ज़रूरी नहीं है कि m है तो m ही होगा, n भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। मैं एक m सपोज कर रहा हूँ, m आपका 2 3 4 5 100 200 कुछ भी हो सकता है। तो a बाई बी की पावर m है, यानी a की पावर m अपॉन में b की पावर m। देखते हैं, जैसे 5 अपॉन 2 की पावर 3 है, तो इसको क्या लिख सकते हैं 5 की पावर 3 अपॉन में 2 की पावर 3, यानी इसको अलग अलग सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ये थ्योरम नंबर 5 हो गया। अब थ्योरम नंबर 6, a बाई बी की पावर माइनस n हो लेट सपोज। ठीक है, ये 6 था, a बाई बी की पावर माइनस n है, इसे हम क्या लिख सकते हैं, देखिए फर्स्ट माइनस का साइन अब जब मैंने बताया था a की पावर माइनस m हो, तो क्या होता है 1 अपॉन a की पावर m, यानी ये हो सकता है 1 अपॉन a बाई बी की पावर n, ये हो सकता है। ठीक है, बिल्कुल हो सकता है, हमने इसके द्वारा देखा। फिर क्या होता है b ऊपर चला जाएगा, क्योंकि क्या है डिनोमिनेटर में डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर जो होता है वो न्यूमरेटर हो जाता है, तो b बाय ए की पावर n ये हो गया। तो हम देख सकते हैं a बाय बी की पावर माइनस n b बाय ए की पावर n हो सकता है, और इसको लिख सकते हैं b बाय n अपॉन में a बाय n। ठीक है, जैसे देखिए 2/3 की पावर -2, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं 3 की पावर 2 अपॉन में 2 की पावर 2। कैसे a b a बाई बी की पावर -n, तो क्या हो सकता है b की पावर n a की पावर n, यानी b की पावर n b की पावर 2 3 की पावर 2 और 2 की पावर 2। ठीक है, अब थ्योरम जो 7 है, a की पावर 0 इक्वल टू क्या होता है 1 होता है। कोई भी नंबर अगर उसकी पावर 0 हो तो उसकी वैल्यू हमेशा 1 होगी। जैसे 2 की पावर 0 इसकी वैल्यू 1, 3 की पावर 0 इसकी वैल्यू 1, हम 1000 की पावर भी 0 हो तो वैल्यू 1 ही होगी। किसी भी नंबर की पावर 0 हमेशा 1 होता है। अब आगे देखते हैं, देखिए कोई भी नंबर है, ये 8 हो गया, a की पावर n की पावर m, अगर इस फॉर्म को हो a की पावर n की पावर m, तो इसका क्या होता है जो ये दोनों पावर होता है दोनों मल्टीप्लाई हो जाते हैं। फर्स्ट देखिएगा, अगर a की पावर m इंटू a की पावर n है, a की पावर m प्लस n हो जाता है, यहाँ पे ऐड हो जाता है। बट क्या होता है अगर a की पावर n की पावर m हो तो क्या होता है यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाता है, a की पावर n n इंटू m। जैसे 3 की पावर 2 की पावर 3। ठीक है, इस टाइप का हो तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं 3 की पावर 2 इंटू 3, यानी 3 की पावर 6। इसको हम 3 की पावर 2 इंटू 3 यानी 3 की पावर 6 भी लिख सकते हैं, याद रखिएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं।
लाइन देखते हैं, रूट m फिर रूट n a, यानी मतलब क्या है, जैसे हम ये लिखते हैं क्यूब रूट होता है ये, अगर नंबर कुछ भी है मानिए 4 है तो ये क्यूब रूट हो गया, वैसे ही ये स्क्वायर रूट होता है, वैसे ही ये होल 4 रूट होता है। ठीक है, तो मानिए m है n है, तो एक ऐसा नंबर है जिसका पहले तो n का रूट है फिर m का रूट है। तो इसका मतलब क्या होता है, पहले इसको सॉल्व देखिए कैसे लिख सकते हैं, इसको बाहर ऐसे रहने दीजिए m, इसको अंदर वाले कैसे लिखते हैं, a की पावर 1/n, बिल्कुल ऐसे लिख सकते हैं। अब इसको कैसे लिख सकते हैं, a की पावर 1/n की पावर 1/m, जब रूट हटता है तो क्या आता है 1 आ जाता है। ठीक है, तो हमने इसको क्या किया, अब हमें पता है कि मल्टीप्लाई होता है, दो पावर अगर पावर की पावर में हो तो क्या होता है, पावर मल्टीप्लाई होता है, a की पावर 1/n इंटू 1/m, क्या आ गया, a की पावर 1/n इंटू m, ये हो गया। एक ऐसा फॉर्म हो, ये लास्ट फॉर्म, बिल्कुल ये सब याद रखना है आपको, अंडर रूट n a, n का रूट हो इंटू में m का रूट हो, a के लिए ही, इसको कैसे लिख सकते हैं, ये है क्या, a की पावर 1/n, ये क्या है, a की पावर 1/m। तो हमें पता है कि जब दो नंबर मल्टीप्लाई हो, अगर जिनका बेस सेम हो और उनका पावर डिफरेंट हो या सेम हो, उससे मतलब नहीं है, अगर बेस सेम है तो क्या होता है, पावर ऐड हो जाते हैं, तो a की पावर 1/n प्लस में 1/m। ठीक है, ये आ गया। अब इसको एलसीएम लेके आप कर सकते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, a की पावर m प्लस n अपॉन में mn। ठीक है, तो इस टाइप का याद रखिएगा कि हमें किस टाइप का कैसे सॉल्व करना है, कि रूट ऐसे है तो इस टाइप से ऐसे कैसे सॉल्व करेंगे, स्टेप्स याद रखिए। देखिए मैथ्स रटने वाली चीज़ नहीं होती, मैथ समझने वाली चीज़ है। अगर आपको ये समझ आया होगा तो आप कहीं भी प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर आपको ऐसा दिखेगा फॉर्म तो आप झट से ना आपके दिमाग में आएगा कि हाँ ऐसा है, तो हम इसको 1/n लिखें 1/m लिखें, डायरेक्ट प्लस कर देंगे। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं कॉन्जुगेट, कॉन्जुगेट क्या होते हैं। कॉन्जुगेट कॉन्जुगेट देखते हैं। देखिए a प्लस बी का बोला है कंजुगेट निकालिए, तो क्या होता है, जो भी प्लस साइन है अगर प्लस है तो माइनस हो जाएगा, a माइनस बी। अगर a माइनस बी का कॉन्जुगेट बोल दे तो मेरा क्या हो जाएगा, a प्लस बी। देखिए कॉन्जुगेट कभी भी दो नंबर जब प्लस में हो तब निकल सकता है। अगर कभी बोल दे a का कॉन्जुगेट निकालिए तो a का कॉन्जुगेट हमेशा a रहेगा। ऐसा मत करिए कि a का माइनस से कर दे, b का माइनस भी कर दे। हम कभी भी जैसे दो नंबर प्लस में है, उनके बीच में जो साइन है तो उस साइन को चेंज कर देते हैं, अगर प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। ठीक है, कॉन्जुगेट है जैसे √3 प्लस में √4 है, इसका कॉन्जुगेट बोल दिया जाए क्या होगा, √3 माइनस में √4, इसका कॉन्जुगेट √3 माइनस में √4, √7 माइनस √2, इसका कॉन्जुगेट बोल दे तो क्या हो जाएगा, √7 प्लस √2। बस यही होता है, जो प्लस का साइन होता है माइनस हो जाता है, माइनस का साइन प्लस हो जाता है। अगर कभी बोल दे √30 का कॉन्जुगेट निकालिए तो √30 का क्या होगा, √30 ही रहेगा, नेगेटिव साइन कभी नहीं आएगा। कॉन्जुगेट में एक चीज़ याद रखिएगा, जैसे दिया हुआ 1 प्लस √2, तो अब इसका कॉन्जुगेट निकालना है तो हम क्या करते हैं, 1 माइनस √2 कर देते हैं। बट बताइए 1 बड़ा है कि √2 बड़ा है, हमें पता है √2 की वैल्यू ज़्यादा बड़ी होती है, तो क्या करते हैं हम कॉन्जुगेट में कभी भी करते हैं तो जो ग्रेटर नंबर है, ग्रेटर माइनस स्मॉलर नंबर, ठीक है, ये करते हैं। तो √2 बड़ा है 1 छोटा है, तो हम इसका क्या लिखेंगे कॉन्जुगेट, √2 माइनस 1, यानी √2 बड़ा है, इससे सिर्फ ये माइनस होगा पहले, √2 और 1 पहले बाद में माइनस में होगा, मतलब √2 माइनस 1 आ जाएगा, 1 प्लस √2 का भी। ऐसे ही 3 प्लस में
√60। अगर ये दिया है, अब हम इसको क्या करेंगे, देखिए 3 और √60। अगर यहाँ पे √9 होता तो √9 क्या होता है, 3 होता है, यानी √9 अगर 3 होता और √16 4 होता, यानी सिंपल सी बात है √60 तो कभी भी 3 से बड़ा ही होगा। ठीक है, इतना कंफर्म है। तो इसका कॉन्जुगेट बोला है तो क्या करेंगे, √60 माइनस में 3 माइनस में √60 ना करके हम √60 माइनस में √3 करेंगे, √60 माइनस में 3 करेंगे। अब हम देखने वाले हैं रैशनलाइजेशन। रैशनलाइजेशन कैसे करते हैं, देखिए कोई नंबर है, अगर आपको दिया है 1/√a के फॉर्म में कोई नंबर है, अगर हमको इसको रैशनलाइज करना चाहते हैं, रैशनलाइज हम कब करते हैं ना, जब हम इसकी वैल्यू नहीं निकाल पाते हैं। जैसे 1/√2, इसकी वैल्यू हम डायरेक्टली नहीं निकाल पाते हैं क्योंकि हमको पता है √2 की वैल्यू पता है, और 1/√2 की वैल्यू अगर हम निकालने बैठे हमको बहुत प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा। हम क्या करते हैं, ऐसा ट्राई करते हैं कि इसको ऊपर भेज दें और नीचे कोई होल नंबर आ जाए, रूट में कोई वैल्यू ना आए, कोई फिक्स नंबर आ जाए, होल नंबर आ जाए, इसलिए हम रैशनलाइज करते हैं। अब देखिए √1/√a, अब क्या करते हैं रैशनलाइज करने के लिए, 1/√a है, रैशनलाइज करने के लिए क्या करते हैं, जो ये नंबर है इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं। जो ये नंबर है इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड, तो √a का कॉन्जुगेट क्या होगा, √a ही होगा। अभी मैंने आपको बताया था √a का कॉन्जुगेट √a होगा, क्योंकि कॉन्जुगेट दो नंबर के जब प्लस या माइनस में होगा तब उसका साइन चेंज होता है, अगर एक सिंगल नंबर है तब साइन चेंज नहीं होता। तो √a का रूट है और अपॉन में √a। अब ये क्या हो गया, मल्टीप्लाई करेंगे √a अपॉन में √a का स्क्वायर, और √a का स्क्वायर क्या होता है, a हो जाता है, यानी √a अपॉन a। देखिए डिनोमिनेटर से मेरा रूट हट गया, तो इसलिए हम करते हैं रैशनलाइज, ताकि मेरे जो डिनोमिनेटर से है वो रूट हट जाए। जैसे अब इस टाइप का क्वेश्चन बता रहा हूँ मैं आपको, 1/√a प्लस में √b का फॉर्म हो। अब यहाँ पे सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है, क्योंकि इसको सॉल्व करना बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। अगर हम √a निकालें प्लस में √b करें फिर हम डिनोमिनेटर उसका चेंज करें, न्यूमरेटर मिलाएं तो प्रॉब्लम, तो इसको क्या करते हैं रैशनलाइज कर लेते हैं। 1/√a प्लस में √b ऐसे लिख लिए। अब इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, √a प्लस √b का, √a माइनस √b। हमें अगर ये नहीं पता कि कौन बड़ा कौन छोटा है तो हम सिंपली जो साइन है वो सिंपली चेंज कर देते हैं। तो क्या है, √a माइनस √b कॉन्जुगेट हो गया, अपॉन में √a माइनस √b, कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिए। अब देखिए ये क्या है, ऊपर तो आ गया आपका √a माइनस √b, नीचे क्या आ गया, ये आपको इस फॉर्म, ये फॉर्म लग रहा है a प्लस बी मल्टीप्लाई a माइनस बी, ये इस टाइप का फॉर्म बन गया, a प्लस बी मल्टीप्लाई a माइनस बी। इस टाइप का अगर a को आप √a माने तो उस टाइप का फॉर्म बन गया। तो इसको हम क्या करते हैं, ये क्या आइडेंटिटी की वैल्यू क्या होती है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a प्लस बी इंटू a माइनस बी की वैल्यू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो क्या हो गया, a स्क्वायर यानी √a का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर √b का स्क्वायर। तो क्या हो गया, ऊपर तो √a माइनस √b है, और अपॉन में √a का स्क्वायर क्या हो गया, a माइनस b, √b का स्क्वायर b हो गया। तो देखिए डिनोमिनेटर से रूट चला गया, हमारे न्यूमरेटर में रूट बच गया। तो एक मैं आपको क्वेश्चन देता हूँ, आप करके बताइए। वन अपॉन √3 प्लस में √4, इसको करके बताइए। चलिए फ्रेंड्स आपने कर लिया होगा, आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर कमेंट कर सकते हैं। चलिए मैं आपको सॉल्व करके बताता हूँ। ये नंबर है 1/√3 प्लस में √4। इसका कॉन्जुगेट करने में सबसे ज़्यादा बच्चों ने गलती की होगी। बच्चों ने क्या किया होगा, √3 माइनस √4 कर दिया होगा, जबकि मैंने अभी बताया था कि हम क्या करते हैं, जो बड़ी वैल्यू होती है वो माइनस में छोटी वैल्यू करते हैं, और यहाँ पे बड़ी वैल्यू क्या है, 4 बड़ी वैल्यू है। तो ये बिल्कुल गलत होगा, हमारा जो होगा √4
माइनस में √3, ये होगा कॉन्जुगेट, अपॉन में √4 माइनस में √3। जो ऊपर मल्टीप्लाई किया वही डिवाइड करना है। अब देखिए फॉर्म तो वही है ना, अगर मैं इसको रिप्लेस कर दूं कोई अंतर हुआ? √4 प्लस √3, इसमें और इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, बिल्कुल बस इंटरचेंज ही तो क्या है, साइन तो कोई सेम ही है। तो अब क्या हो सकता है, a प्लस बी, a माइनस बी का फॉर्म बन गया, ऊपर बिल्कुल सेम आ गया, √4 माइनस √3 अपॉन में √4 का स्क्वायर माइनस में √3 का स्क्वायर। a प्लस बी, a माइनस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब यहाँ से क्या हो गया, √4 माइनस √3 अपॉन में 4 माइनस 3, देख सकते हैं क्या आ गया, √4 माइनस √3 अपॉन में 1, 4 माइनस 3 क्या आ गया, 1 आ गया। तो मेरा सॉल्व हो गया। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, कल हम देखेंगे कि बिगर वैल्यू और स्मॉलर वैल्यू फाइंड करने का तरीका, जैसे स्क्वायर में नंबर है, रूट में नंबर है, तो हमें कैसे फाइंड करेंगे कौन सी बड़ी वैल्यू और कौन सी छोटी वैल्यू है। तो कल का वीडियो भी देखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छी वीडियो है आपका, मान के चलिए उसमें से एक ना एक क्वेश्चन तो एग्जाम में जरूर रहता है। तो फ्रेंड्स आपको ये वीडियो कैसी लगी, प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और आप अगर चैनल पर न्यू है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए।